अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल आप लोग के? आई होप आप सब अच्छे होंगे। अल्लाह का करम है आप सबकी दुआओं के साथ अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। और बस न्यू ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है और अभी जुलूस निकला हुआ है, आवाज़ आ रही होगी आप लोग को। फिलहाल अभी मैं नहाई हूँ, सॉरी वो चाय बना के दी हूँ, नहाई हूँ, अभी जा रही हूँ कुरान की तिलावत करने, उसके बाद बाकी कोई काम होगा। सूट वेयर की थी जो बाजी मुझे, मैं सीतामढ़ी गई थी ना तो बाजी मुझे दी थी ये वाला पिंक वाला। वैसे मेरा न्यू सिया हुआ है, फ्रंट का न्यू सिया हुआ है, लेकिन वो मैं मंगवाई नहीं हूँ, तो मैं यही जब तक पहन ली। तो सुबह सुबह कौन जाए इतना दूर भेजने के लिए। बहन फ़ोन की कि आपका सिला गया कपड़ा, मंगवा लीजिए और आज पहन लीजिएगा। लेकिन देखते हैं उधर कोई जाएगा तो मंगवा कर फिर मैं पहनूँगी या फिर नहीं पहनूँगी, कोई ठीक नहीं है। ये तो पहन ही ली, ये भी नया ही था, बस एक बार मैं पहन के बाजी के घर से आई थी तो ऐसा। तो चले जी, अभी मैं फटाफट अपना काम करती हूँ, बाकी जो होगा आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो मैं तो कुरान की तिलावत कर ली थी, जो कि मैं वीडियो ही थोड़ा क्लिप निकाली थी, बट वो डिलीट हो गया, मुझसे ही हुआ या मेरे बच्चे से हुआ होगा। उसके बाद यहाँ बाजी की बेटी भी कुरान की तिलावत कर रही थी, ये लोग यहीं थी, तो मैं थोड़ा सा निकाली थी इसका क्लिप जो आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से घर में सभी ने कुरान की तिलावत की अच्छे से, सब पढ़ाई सबसे ज़रूरी होता है कि हम कुरान की तिलावत करें, नमाज़ पढ़ें, वो सबसे ज़्यादा मतलब ज़रूरी है। तो वो सब लोगों ने किया और उसके बाद नियाज भी हुआ। A few moments later. सो गाइस फाइनली यहाँ पे नियाज भी हो गया था, जो कि मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या था। ये था सोन पापड़ी, जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है। और ये छोटा वाला गुलाब जामुन जो कि फातिया हो गया था। और बस अभी सब में तकसीम करना था, जितने भी यहाँ पे पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, तो सबके यहाँ अभी मैं डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और घर में भी सब खाएँगे। 2 hours later. की तिलावत मैं कर ली हूँ और आ गई हूँ। जब तक नाश्ता बाजी बना दी है, बाजी आई हुई है, तो मैं पढ़ रही थी, तो बाजी और बाजी की बेटी मिलके मेरा आधा काम तो कर दिए। बाकी शौहर जी यहाँ ये टमाटर, धनिया पत्ती, हरी मिर्च, मूली ये सब लाए हैं और चावल वगैरह भी ले आए हैं। ये देखो इसमें चावल, तेल ये सब है, मटन ये सब है, आ गया है ये मटन, ये है जितना सही सही। ये देखो पनीर खिलाया इसको, गरम मसाला को पनीर, इसमें सब गरम मसाला का, चावल है, तेल है, ये सब है। तो आज बिरयानी बनेगा, तो कुछ टाइम से मैं नहीं बना रही हूँ बिरयानी, बच्चे लोग कहते थे बिरयानी खाने का। मसाला वगैरह सब मैं कुरान की तिलावत करके जब उठी ना, तो मसाला मैं पीस ली, फिलहाल का इशू हो जाता है। अभी और प्याज कटेगा। फ़िलहाल अभी नाश्ता तो हो चुका है, बस नाश्ता करना बाकी है। तो किचन की साफ़ सफाई हो जा रही है, उसके बाद नाश्ता के बाद फिर खाने की तैयारी होगी। तो जुलूस आप लोग देखिए, जुलूस निकला तो, क्योंकि आज है 12 रबी अव्वल, हमारे आका की आमद का दिन। तो आज तो चारों तरफ बस खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो ये है, बस वीडियो के साथ आप लोग कंटिन्यू बने रहें। A few moments later. फाइनली बिरयानी यहाँ बन गया। आज का बिरयानी बाजी बनाई है, मैं बताई हूँ कि बाजी को बोली कि आप बनाइए, अपने हाथ का खा खा के इंसान उग जाता है। तो आज बाजी बनाई है और भगोना थोड़ा छोटा पड़ गया है, चावल ज़्यादा हो गया है, तो खैर इसको मिक्स करना मुश्किल है, फिर भी कर लेते हैं। तो अभी सब नमाज़ पढ़ के आ गए हैं, तो सबका बस खाना फटाफट निकाल देते हैं और गर्मा गर्म ही बिरयानी खाने में मज़ा आता है। तो ये है, सैलेड भी बन गया है, तो शौहर जी को देती हूँ, पहले बच्चे सबको देती हूँ। और अभी मुझे थोड़ा फिर मार्केट निकलना है, शौहर जी को जो गिफ्ट देना है रिसेप्शन में अपने। लाइए भैया क्या है, अभी तुम देखे थे, आपको काटते तो आप सुनते नहीं।
सो डियर फ्रेंड्स, अभी आप लोग देखें कि मैं रास्ते में चलते चलते मुझे पार्सल वाला मिल गया, जो कि मैं 15-20 दिन से ऑर्डर की थी ना, तो बहुत काफ़ी लेट, अभी मीशो ना काफ़ी लेट डिलीवर कर रहा है। तो एक सामान के लिए ना वेट करना पड़ता है, इससे अच्छा कि आप मार्केट से जाके ख़रीद लें। तो उसके मतलब उसके बाद मैं यहाँ आई थी जीवन धारा में, क्योंकि मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना था। और ख़ासकर मैं यहाँ आई थी नारियल का बुरादा लेने के लिए, और आई थी मैं साबूदाना लेने के लिए। लेकिन यहाँ साबूदाना तो था, बट वो छोटे साइज़ वाला था, मुझे बड़े साइज़ का साबूदाना, मुझे कब से ना साबूदाना बड़ी खाने का मन था। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, उसका खिचड़ी भी खा लेती हूँ, खीर भी खा लेती हूँ, और साबूदाना का बड़ी तो इतना मस्त, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, गर्मा गर्म ही उसे खाए। तो खैर वो छोटे दाने वाला था ना, तो मैं नहीं ली थी। और नारियल का बुरादा मैं इसलिए ली थी, मिल्क पाउडर ये सब ली थी मैं, क्योंकि मुझे अंडा करी बनाना था, जिसमें नारियल का बुरादा लगता है, काजू लगता है। तो खैर काजू किशमिश ये सब तो था ही मेरे घर में, ऑलरेडी किशमिश नहीं पड़ता है उसमें, बट नारियल का बुरादा नहीं था। तो मैं वही लेने के लिए खास कर आई। उसके बाद फिर मैं यहाँ मैगी का प्राइस वगैरह, लेकिन मुझे मैगी का प्राइस यहाँ बहुत ज़्यादा लगता है, जो कि बिग बाज़ार में ना आपको बजट में मिल जाता है, यहाँ उससे दुगना दाम मुझे लग रहा था। तो मैं खैर उसको नहीं ली, बस प्राइस कंफर्म की। और फिर सॉस वगैरह भी था, सॉस मैं अपने लिए नहीं बाजी के लिए ले रही थी। तो वो मुझे बोली कि तुम विशाल से लाती हो तो मेरा भी ला देना। मैं बोली चलिए, जब तक मैं यहाँ से आप ले देती हूँ। लेकिन यहाँ एक से 70 का था, और वहाँ ना थोड़ा कम प्राइस में मिल जाता है। तो मैं ये पाउच वाला, जो कि 30-30 का ही पड़ता है, तो 2 पैकेट मैं ली थी 60 रुपये का। और वहाँ एक बॉटल ना 50 का देता है, जो कि यहाँ 70 था, तो 20 रुपये यहाँ ज़्यादा था। तो मैं थोड़ा कम प्राइस लेकर ही लेती हूँ, वो सही होता है। फिर थोड़ा पैसा बचना भी चाहिए, तो क्यों पैसा का वेस्ट करना है। मैं बोली कि जब जाऊँगी विशाल तो आपके लिए ला दूँगी। उसके बाद मैं वही साबूदाना ढूंढ रही थी चारों तरफ, तो बार बार मुझे वो छोटे दाना वाला ही मिल रहा था। खैर और भी मैंने यहाँ कुछ सामान लिया, जो कि मैं आपको घर पे जाके दिखाऊंगी। और तेल वगैरह भी खोज रही थी, जो कि तेल अम्मी लगाती हैं, तो वो मुझे यहाँ कुछ समझ में नहीं आया कि अम्मी जो लगाती है ना, मुझे सही ढंग से नहीं पता है कि वो कौन सा तेल है। तो यहाँ देखिए साबूदाना नहीं, ये था नारियल का बुरादा, जो कि मैं ऑलरेडी ले ली थी। और मैं अपनी फेस को पोंछने के लिए जो आता है नैपकिन हिमालय का, वो मैं ली थी। और जो कुछ भी मैं ली थी वो घर पे दिखाऊंगी। फ़िलहाल मैं यहाँ घूम घूम कर याद कर कर के मैं देख रही थी कि मैं क्या भूली हूँ क्या भूली हूँ। तो एक सामान के लिए आओ ना, तो बस यहाँ देखते देखते ना कई सारा सामान ख़रीदना पड़ जाता है। तो मेरा ऐसा ही है, सोच के मैं एक सामान के लिए जाती हूँ और मुझे काफ़ी सारा सामान पसंद आ जाता है, तो ऐसा है। तो यहाँ ज़ीनत मेरा वीडियो शूट कर रही थी, वो जब आती है ना मुझे बड़ा मतलब हेल्प मिलता है कि वो साथ साथ रहती है। जहाँ भी जाती हूँ ना मैं उसको साथ ले, कभी मैं छोटी वाली को ले आती हूँ, कभी बड़ी वाली को ले आती हूँ। तो छोटी वाली को मैं इस बार नहीं ले गई थी, बड़ी वाली को लेकर गई थी कि तुम चलो। तो वही मेरा वीडियो शूट कर रही थी। और बस उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैं जो भी लेना था मैं वो ले ली थी। उसके बाद मैं गई थी बिग मार्ट में। तो जीवन धारा में ही आपको साइड में ये पूरा कॉस्मेटिक का जितना भी मेकअप का सामान है, चूड़ी वगैरह, आपको A to Z मिल जाएगा। तो यहाँ मुझे अपने लिए फाउंडेशन लेना था और फेस पाउडर लेना था, लेकिन जो कंपनी का चाहिए था लैक्मे का वो नहीं था। और एक मिला भी फाउंडेशन, तो वो बड़े साइज़ का, मुझे छोटा सा चाहिए था। अच्छा इसमें से मैं एक बिस्किट भी ली थी, वो ब्रेड वाला केक जो आता है ना वो मैं ली थी। तो बहुत सारा इसमें वीडियो मैं स्किप कर दी हूँ, डिलीट कर दी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। क्योंकि जब ज़ीनत करती है ना तो वो चारों तरफ बस घुमा घुमा के वीडियो करती रहती है। मैं बोलती हूँ उसको कि शॉर्ट थोड़ा लिया करो, बट वो लंबा ले लेती है, तो उसको मुझे कट करना पड़ने, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। मैं अपनी वीडियो से आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, बस इंटरटेन करना चाहती हूँ। मेरा बस ये मकसद होता है कि बस आप लोग इंटरटेन हो, बोर ना हो। तो ऐसा है। तो बस यहाँ पे बिलिंग करवाते हैं मतलब, और फिर चलते हैं सिटी कार्ट, वहाँ दिखाते हैं आप लोग को मैंने क्या लिया और क्या नहीं लिया और क्या मसला हुआ हमारे साथ। और मार्केट में देखिए कितना फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स सब्जियाँ ये सब मिल रही थी। इतनी ज़्यादा रौनक होती है ना, हमारे घर के जो बाजू पे चौक है वो बहुत ज़्यादा रौनक होती है। और इतना ज़्यादा शॉप्स है कि मैं क्या ही बताऊँ, मतलब हर एक चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगी। और फाइनली बस बाज़ार का पूरा रौनक देखते देखते हम लोग पहुँच गए सिटी कार्ट में। उससे पहले अंदर जाने से पहले जो भी थैला वगैरह आपके हाथ में होता है, सिवाय पर्स छोड़ के, पर्स ले लेंगे तो फिर डीलिंग बिलिंग कैसे करवाएंगे। तो जो थैला था, जो मैंने जीवन धारा से जो भी सामान परचेज़ किया था, तो वो हम लोग वहाँ और
जमा किया, उसके बाद अंदर आए तो यहाँ भी आके ना मुझे अयान के लिए कपड़ा पसंद आ गया था, जो कि मैं पहले वहाँ से ली थी, वी मार्ट से ली थी। तो एक ही टी शर्ट ली थी जो कि मैं 12 रविवार को पहनाई थी। और यहाँ फाइनली मैं उसकी बर्थडे का सिंपल सा ही मतलब गर्मी के मुताबिक मैं उसका कपड़ा ली थी, तो अच्छा ही मिल गया था। तो एक क्वेयर में दो ले ली थी उसके लिए, एक सिंगल ली थी जो बिना पैंट का था। तो उसका पैंट तो घर में बहुत ज़्यादा है, जीन्स है, शॉर्ट पैंट है, सब है। तो एक सेट वाला मैं ली थी जो कि मैं आपको घर जाके दिखाऊंगी कि मैंने कैसा लिया था। और यहाँ भी आपको A to Z सामान मिल जाएगा, रिंग्स वगैरह, इयररिंग्स, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, चूड़ी वगैरह, गला का सेट, सब कुछ मिल जाएगा। बट बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है, जो कि बाज़ार में आपको चाहिए। एक लिपस्टिक 30 का आता है जो कि नेचुरल होता है, कलर चेंज होता है, और यहाँ 50 या 60 का कुछ इस तरह से था। तो ऐसा है। खैर मैंने यहाँ से नहीं लिया, मैं सोची कि चलो बाहर से ही ले लेना बेस्ट होगा। और मुझे कलर भी इसका चेंजिंग लग ही नहीं रहा था कि ये चेंज हो रहा है, सो इसलिए मैंने इसको इग्नोर किया। और कपड़े का तो वैरायटी इतना ज़्यादा यहाँ होता है ना कि आप खुद भी कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या ले क्या ना ले। बस मन करता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, बस मन करता है सब भी ले लो। तो ऐसा है। तो इसमें भी मैंने बहुत सारा वीडियो स्किप किया है, जो कि बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है। यहाँ लाइट का इशू हो गया था, लेकिन लाइट कट गया है, तो खैर तुरंत आ भी जाता है। तो बस आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ चप्पल के सेक्शन में मैं आई, जबकि मैं चप्पल उसका ऑलरेडी एक लेके मतलब 2 ली थी। तो एक तो पहना दी हूँ और एक उसका रख दी हूँ कि मैं बर्थडे में उसको निकाल दूँगी, जो कि घर में भी पहन सकता है, बाहर भी जाके पहन सकता है। यहाँ मैं अपने लिए भी देख रही थी, तो मेरे पास भी ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी देखती रहती हूँ कि कुछ और कंफर्टेबल मिल जाए तो ले लूँ। बट कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी नहीं। बस इसी तरह एक्सप्लोर की और उसके बाद सेकेंड फ्लोर पर हम लोग चले गए। यहाँ मैं आप लोग को प्राइस के साथ आप लोग को कपड़ा दिखा रही हूँ। देखिए ये कितना कुछ लिखा हुआ है। तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, लेकिन क्वालिटी में कोई इशू नहीं होता है, क्वालिटी अच्छा होता है कपड़े का। तो आप बेझिझक ले सकते हैं, जिनको लगता है कि हाँ बजट में है तो वो ले सकते हैं। लेकिन अगर बजट में ना हो तो यहाँ से शॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों का बजट उतना नहीं होता है तो इतना ज़्यादा महंगा नहीं ले सकते हैं। बट क्वालिटी का मैं बोलूँ तो A1 क्वालिटी होता है सिटी कट का कपड़े का। अच्छा, ऊपर वाले सेक्शन में ना आपको बस छोटे बच्चे का ही कपड़ा आपको मिलेगा, बड़े बच्चे का नहीं मिलेगा। जैसे कि 5 से 6 साल के बच्चे का आपको कपड़ा नहीं मिलेगा, और बॉय का तो खासकर नहीं मिलेगा। हाँ, बॉय में छोटे बच्चे का आपको मिलेगा, बॉर्न बेबी का, 5 से 6 महीने का, साल भर के बच्चे का आपको मिल जाएगा। कुर्ता पजामा, कोट पैंट सब कुछ अवेलेबल है। बट आप उससे ऊपर के बच्चे का चाहेंगे ना, 6 से 7 साल 8 साल के बच्चे का, तो सेकंड फ्लोर पे आपको नहीं मिलेगा। अच्छा, ये व्लॉग मैं बहुत ज़्यादा लेट डाल रही हूँ, क्योंकि 12 रबीउल कब ख़त्म हुआ और मैं आज डाल रही हूँ। और यहाँ देखिए प्यारा प्यारा सा डॉल्स है या जो जीनत को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दिखा रही थी कि आंटी देखिए कितनी प्यारी सी गुड़िया है, लेकिन इसमें थोड़ा भी जान मतलब दम ही नहीं था, हवा ही था ये। तो बस थोड़ा सा इसको ममोड़ तो ये टूट जाएगा। तो उसके बाद मैं अयान के लिए टॉवेल ली, ये नहा कर लपेटने के लिए, और मैं खुद यहाँ ट्राई कर रही थी। और उसके बाद जो मैं ख़ास जिस चीज़ के लिए आई थी ना, तो उस पर गौर करते हैं, पर्स के लिए। मैं बोली चलो गिफ्ट में लेडीज़ को तो ज़्यादा पर्स पसंद आता है। तो पर्स का मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पर्स का कलेक्शन तो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। बट जो भी पर्स मैं उठाई ना, सब पे थोड़ा थोड़ा दाग था, धूल गर्दा बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ था। कुछ तो ऐसा था कि दाग छूटता ही नहीं उसका, लेकिन देखने में बहुत अच्छा था। और ये पर्स भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। ये पूरा 500 का था, कुछ 499, कुछ 500, कुछ 350, इस तरह से मतलब प्राइस था। और ये भी 400 का था, और ये जो मैं ली हूँ ना, ये 500 का था। तो काफ़ी अच्छा पर्स था। मैं शौहर जी को वीडियो कॉल करके दिखाई, फ़ोटो व्हाट्सएप पे भेज के दिखाई। ये सिंपल में ही था, लेकिन ये सब 400 का, ये दोनों पर्स है ना, मैं 400 का बता रही हूँ आपको, 400 का ही था। तो ऐसा 399 का था। लेकिन शौहर जी को मतलब मोबाइल पे कुछ समझ में नहीं आता है, वो बोले तुमको जो समझ में आ रहा है, जो पसंद है ले लो। तो खैर एक पर्स भी मैं उसको अलग सेलेक्ट करके रख दी। उसके बाद ना यहाँ देखिए ये सब क्लच है, तो मैं सोची कि बड़े साइज का दो तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा कि गिफ्ट बैग ना बड़ा भी अच्छा लगता है, गरीब बड़ा है, लेकिन क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए था। बट एक पसंद आया भी, उसको मैं डन कर दी थी, बट उसमें दाग लगा हुआ था ना, उसके लेके मुझे छोड़ना पड़ा। फिर दूसरा मैं ली, तो वो मैं कंफर्म कर दी कि चलो उस पर धूल गर्दा है तो कोई बात नहीं है। फिर यहाँ मैं ये भी देखने आई, ये था चाय का सेट, जो 6 पीस का था, बड़े बड़े साइज का था, और 6 इसमें प्लेट भी था इसका।
जो कि काफ़ी अच्छा था। तो मैं बोली कि पर्स छोड़ देती हूँ और ये गिफ्ट करती हूँ, जो कि जब भी कोई यूज करेगा तो याद आएगा ना कि हाँ ये कौन दिया है नहीं दिया है। तो इसलिए ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था। बट इसका ऊपर का ढक्कन भी नहीं था और ना ही इसका बॉक्स सही था, मतलब टूटा हुआ था। तो बहुत ज़्यादा खोजने के बाद भी उसको नहीं मिला, तो लास्ट में मुझे ये छोड़ना पड़ा। उसके बाद मैं लंच बॉक्स देखी, इतना प्यारा प्यारा लंच बॉक्स था ना। मैं बोली अभी अयान का एडमिशन तो हुआ नहीं है तो लंच बॉक्स अभी से क्यों ले। और मैं इतना कोशिश करती रह गई, लेकिन इसका ये ऊपर का ढक्कन नहीं मिला और पन्नी भी फटा हुआ था, जिसकी वजह से मुझे छोड़ना पड़ा। उसके बाद एक ये आया सेट, लेकिन ये सिंपल में था। ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हैं ना, ये इस पर प्रिंट नहीं किया हुआ, ये कागज़ का है। तो ये प्रिंट नहीं था, इस पे कागज़ बनाकर डिज़ाइन इसमें रखा गया था, जो कि प्लेन था ये और बजट में भी था। बट बजट को छोड़िए, अगर क्वालिटी अच्छा हो, किसी को कोई गिफ्ट करना है कुछ, तो बजट नहीं देखना, बस अच्छा क्वालिटी होना चाहिए, वो देख कर मैं खासकर सामान लेती हूँ। तो वो क्या था, कागज़ हटाइएगा, वो आपको प्लेन पे आला था, इसलिए मैं इसको छोड़ी। और जो पर्स को मैं साइड की हुई थी ना, दोनों ऑप्शन रखी थी, या पर्स या फिर वो सेट लूँगी चाय का। बट चाय का सेट तो नहीं मिला, तो पर्स ली। और पर्स लेने के बाद ना, यहाँ जब बिलिंग के लिए मैं जीनत को खड़ा की, कम से कम 1.5 घंटा बिलिंग के लिए हम लोगों को खड़ा रहना पड़ा। और अभी ऐसा ही हो रहा है कि 1.5 घंटा 2 घंटा आपको बिलिंग में लग जाता है, लेकिन जब सामान आप जाते हैं वहाँ पर चेक होता है, तो वो सीधा कह देते हैं नहीं इसका बिलिंग नहीं हो पाएगा। ये लाकर ये 2 बार मेरे साथ ये धोखा हुआ। तो यहाँ बच्चों के लिए देखिए ABCD का पूरा ये था। अच्छा, मैं आती हूँ मुद्दे पर। तो खैर वापस हम लोग बाहर निकल गए थे, तो वो पर्स ले लिए कि नहीं इसका बिलिंग नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा ये भी वो सही से नहीं बताती है। और इतनी ज़्यादा रश थी ना, टाइम 9 बज गया था, तो मैं इतना बहस भी नहीं की, मैं गुस्से में छोड़ी पर्स को और उसके बाद जो सामान ली थी वो लेकर बाहर चली आई। तो चलिए जी, मॉल से लौटने के बाद उधर रास्ते से मैं मतलब ओम स्वीट से ये चाउमीन लाई थी बच्चों के खाने के लिए, क्योंकि बाजी की बेटी को चाउमीन बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं तो उतना शौक से खाती नहीं हूँ, तो यहाँ निकाल ली थी और बच्चे सब के लिए भी थोड़ा थोड़ा मैं निकाल दी थी। और घर में खाने के लिए भी मतलब और भी कुछ बना हुआ था, जैसे कि मूंग की घुगनी और प्याज का पकौड़ा भी घर में ही छना आ रहा था। तो ये सब है। तो मूंग की घुगनी तो अम्मी को, बाजी को, शौहर जी को, ये सबको पसंद है। मैं ज़्यादा शौक से नहीं खाती हूँ, ना बच्चे सब शौक से खाते हैं। तो देखिए ये फ्राई हो रहा था, ये मूंग की घुगनी इतनी ज़्यादा बन गई थी, तो वो लोग अपना इंजॉय किए, अम्मी ये सब खाई। और उसके बाद फिर मैं मंगवाई थी समोसा, ये देखिए लिट्टी और समोसा आलू का, जिसको हम लोग सिंघाड़ा भी बोलते हैं। तो गर्मा गर्म था, ये इतना ज़्यादा मैं मंगवा रही थी कि सब मिल के अच्छे से खाएंगे। तो बस ये सब नाश्ता वाश्ता करने के बाद चलिए अब दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई थी। Later that same evening. तो बस ये छोटा मोटा जो सामान था वो मैं ले ली थी फ़िलहाल के लिए। तो मैं चलिए आप लोग को दिखाती हूँ कि मैं क्या ली। सबसे पहले तो मैं ये हिमालय का जो फेस पोंछने वाला जो आता है ना, वो इससे आप बच्चे का भी फेस पोंछ सकते हैं और बड़ों का भी तो बड़े भी अपना पोंछ सकते हैं। और ये मैं बाजी के लिए ला दी थी 2 पैकेट किसान का सॉस, और मिल्क पाउडर में ली थी। छोटा छोटा मैं कॉफ़ी का पाउच ली थी, ये देखिए, क्योंकि रात में ना मुझे कॉफ़ी मन करता है बना कर पीने का, तो मैं ये छोटा वाला पाउच ले ली थी। और ये था नारियल का बुरादा, ये भी मैं छोटा पैकेट ही ली थी। और ये मिल्क पाउडर, जो कि कभी कोई रेसिपी बनाना हो ना तो मिल्क पाउडर की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मैं घर में ला के रख देती हूँ। तो याद था मुझे कि लाना है, तो ये मैं ला के रख दी हूँ। और बस ये था। अच्छा, मैं अयान का कपड़ा भी दिखाती हूँ कि मैं बर्थडे के लिए उसके कपड़ा कौन सा ली हूँ, और बर्थडे करूँगी या नहीं करूँगी ये तो बात की बात है, लेकिन हाँ बर्थडे में जाहिर सी बात है नए कपड़ा को पहनना ज़रूरी होता है। तो ये देखिए ये वाला मैं लाई थी और बड़ा ही प्यारा सा कलर था, फर्स्ट टाइम ये कलर मैं लाई हूँ उसका। और इसके साथ इसका पैंट भी है, जो कि सेट वाला कपड़ा ही मैं ली थी। और ये इसके बैक पे भी बना हुआ है डिज़ाइन, जो अच्छा लग रहा था, लाइट वेट भी था। और गर्मी के हिसाब से ना, अब मतलब अभी जो गर्मी है तो उस हिसाब से ये कपड़ा बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, इतना ज़्यादा सॉफ्ट भी है। और ये इसका एकदम मैचिंग पैंट भी है, पैंट भी बड़े साइज का है। तो ये देखिए ये वाला मैं इसके बर्थडे के लिए लाई थी, जो कि सबको पसंद भी आया, तो अच्छा लग रहा है। मेरा है? हाँ बाबू तुम्हारा है। तो ये हो गया एक सेट उसका, और एक अलग से मैं ली थी, ये भी मुझे पसंद आ गया। तो ये क्रीम कलर का है, इसका भी डिज़ाइन वगैरह बहुत अच्छा था। कपड़ा इतना सॉफ्ट है ना कि थोड़ा भी बदन में चुभेगा नहीं। तो बस कपड़ा मैं वैसा ही लेती हूँ जो बच्चा जिसमें कंफर्टेबल हो। और ये बहुत ही प्यारा था, तो इस
ये बड़े साइज़ का थोड़ा मैं ली थी। तो बस ये था ये छोटा मोटा सा शॉपिंग मेरा। तो आई होप आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया। और व्लॉग में इतना लेट डाल रही हूँ क्योंकि अभी मेरी तबीयत का बहुत ज़्यादा इशू चल रहा है, बहुत ज़्यादा। अच्छा वो मैं टॉवल भी दिखाती हूँ, कितने बड़े साइज़ का टॉवल मैं लाई थी अयान का। तो ये भी टॉवल है, तो ये भी काफ़ी अच्छा था और एकदम बजट में ही था। तो खैर हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि काफ़ी लेट जा रहा है क्योंकि अभी मेरा डॉक्टर के यहाँ आना जाना लगा हुआ है। तबीयत इतना ज़्यादा मेरा ख़राब है ना, ये वीडियो भी मैं अभी नहीं डालती, बट बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था इस वीडियो को डालने में। मैं कही चलो डाल ही देती हूँ। और ये सब बाकी रह गया। ये वाला मैं केक लाई थी, मैं रुक रुक के मुझे याद आता है, तो ये वाला मैं केक भी ली थी। तो ये है। तो आँख में भी प्रॉब्लम है, जो मैं बताई हूँ कि मैं अब तक आँख वाले डॉक्टर के पास भी नहीं गई हूँ, तो वो भी मैं जाऊँगी। तो उस वजह से भी मैं एडिटिंग नहीं कर पा रही हूँ। और चेस्ट में भी दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुझे पेन हो रहा है। अभी बहुत तकलीफ़ से समझ लीजिए कि मैं गुज़र रही हूँ। तो तबीयत बहुत ज़्यादा मेरी बिगड़ी हुई है, तो आना जाना बस डॉक्टर के यहाँ लगा ही रखा हुआ है। तो इस वजह से मैं व्लॉग अभी नहीं ज़्यादा डाल रही हूँ। कुछ काम करने का मन ही नहीं होता है। और 2 महीना क्या 1 महीना से 1 डेढ़ महीने से सर का दर्द परेशान किए हुआ है, सो अलग है मेरा। सो बस ये सब रीज़न था कि मैं व्लॉग बहुत लेट डाल रही हूँ। आई होप आप लोग समझ सकते हैं, मेरी फैमिली की तरह है आप लोग। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह की अमान।